हरि ओम हरि ओम। हम लोग 23वें और 24वें श्लोक का पाठ करें। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस खंड में भगवान ने अपने अवतार के प्रसंग से प्रारंभ करके फिर एक बहुत महत्वपूर्ण मूलभूत रहस्य बताया कि अर्जुन, ये ही विवेक तुमको अपने जीवन में एक गोल रखना चाहिए। और वो विवेक क्या था? कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः। देखो, एक चीज यहां ध्यान रखो कि ऊपर से देख के यथार्थ नहीं समझा करो, मन की गहराई में देखना सीखो। ऊपर से कोई काम कर रहा है तो अंदर वो शांत होगा नहीं होगा, इसके बारे में तुमको खुद पता है, अपने अनुभव से भी पता है कि कोई आवश्यकता नहीं होती। कई बार तुम बहुत ही शांत, प्रसन्न, धन्य होके, कृतार्थ होके, संतुष्ट होके जीते हो कि नहीं जीते हो? घूमते हो, फिरते हो, पहाड़ में जाते हो, प्रकृति के मध्य में रहते हो, भजन सुनते हो, पूजा करते हो, अंदर बिल्कुल शांत और धन्य है और ऊपर से काम चलता है। और कई बार ऊपर से शांत रहते हैं लेकिन अंदर चिंता से ग्रसित रहते हैं। होता है ना ये? भगवान बोलते हैं हमारे दृष्टांत में हम बहुत डायनेमिकली काम करते हैं लेकिन सदैव अपने अंदर शांत, संतुष्ट, कृतार्थ रहते हैं। अगर तुम ऐसी सतही नजर से देखना सीखो कि ऊपर कोई काम कर रहा है तो अंदर भी चंचल ही होगा, तो तुमको जीवन की रहस्य नहीं पता लगेगा। और तुम्हारी परिभाषा संतुष्टि की निष्क्रियता हो जाएगी। शरीर तुम्हारा शांत रहेगा तभी तुमको लगेगा आज ध्यान कराया हमने। कई बार तुम भगवान के नाम का जप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो भी संतुष्ट होकर कर सकते हो। और कई बार ऊपर से शांत भी हो, अंदर से बेचैन होते हो। इसीलिए ये एक शिक्षा प्राप्त करो कि ऊपर से जो दिख रहा है उतने मात्र से सत्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पे इस प्रसिद्ध 18वें श्लोक में भगवान ने हम लोगों को ये दिखाया कि अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति कर्म में अकर्म को देख लेता है, हम तो उसी को बुद्धिमान समझते हैं। ऊपर से बहुत ही डायनेमिकली काम कर रहा है लेकिन अंदर शांत, कृतार्थ, संतुष्ट रह सकता है। यही तो भैया अध्यात्म का प्रसाद है। कोई भी तुम कार्यकलाप करो, तुम अपने अंदर निस्वार्थ भी हो सकते हो, निश्चिंत भी हो सकते हो, निष्काम भी हो सकते हो।
तुम्हारे कर्म की प्रेरणा केवल प्रेम से कहीं पर कोई मदद करना, आशीर्वाद देना हो सकता है। किसी महापुरुषों को देखो, किसी संतों को देखो, हर जगह यही चीज की प्रधानता है कि वो जो है ऊपर से डायनेमिकली काम करते हैं, लेकिन अंदर संतुष्ट, शांत और कृतार्थ होते हैं। इसको अपना लक्ष्य समझो। और कई बार ऊपर से आदमी शांत रहता है, लेकिन क्या बेचैनी और घुटन होती है वो ही जानता है। इसीलिए ऊपर से शांत हो या ना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा मन कृतार्थ और शांत हो। अर्जुन, जो व्यक्ति मन के अंदर शांति, कृतार्थता, पूर्णता, प्रेम, निश्चिंतता इसको प्राथमिकता बनाता है, हम सोचते हैं वही बुद्धिमान आदमी है। और वही व्यक्ति हमारी भी लीलाओं को समझता है। नहीं तो कई बार यही धारणा हो जाती है, देखो ये बाबा जी कितने शांति से बैठे हुए हैं। हमारे गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे, बोलते थे एक बार कहीं पे कुंभ में एक बाबा जी घोर तपस्या कर रहे थे। और वो तपस्या कैसी थी कि उन्होंने निश्चय करा था कि पूरे कुंभ तक हम एक ही पैर पे खड़े रहेंगे और मतलब पेड़ का सहारा ले लेते थे, एक टायर डाल लिया था उसमें लटके रहते थे, लेकिन पूरे जो है वो 2 महीने हम जमीन पे दोनों पैर नहीं रखेंगे। भले शौच जाना हो, भोजन करना हो, कुछ भी करना हो, विश्राम करना हो, सोना भी हो, लेकिन वो अपने दूसरे पैर को बांध तक लेते थे, बोलते नीचे नहीं रखूंगा। बड़ी घोर तपस्या। और भी जो है लोग अच्छे अच्छे भयंकर तपस्या करा करते हैं, बिल्कुल शांत, कोई लोग नहीं भी हो तो भी वो अपने दृढ़ निश्चय से युक्त होके उसी तरह करा कर देते। कई बार बहुत सारी भीड़ भाड़ भी आती थी, बाबा जी आशीर्वाद दे दो, आप छू दो, ऐसे लोग को जो है बड़ी सिद्धि होती है। किसी के अंदर दृढ़ संकल्प से युक्त होके कोई कार्य हो तो सिद्धि हो जाती है, बड़ा बल होता है उसके अंदर। तो कई बार भीड़ भी आती थी, कई बार एकांत में भी थे, अकेले घंटों घंटों रात भर अकेले करते रहते थे। लेकिन सच्चे आदमी थे। तो बाद में एक बार कार्यक्रम ये संपन्न हो गया, तो अपने आश्रम में बैठे हुए थे। गुरुजी बोलते हैं, हम गए, बोला बाबा जी अगर आपको जो है वह उचित लगे तो हम जिज्ञासा रखते हैं, कृपया हमको बताओ अभी क्यों कर रहे थे? आपके मन में कोई संकल्प था क्या? आप शरीर को मजबूत कर रहे हैं, मन को मजबूत कर रहे हैं, या और कोई आपके जीवन में लक्ष्य है? उन्होंने बोला है तो मन में कोई बहुत ही तीव्र प्रेरणा है, लेकिन हम बताएंगे नहीं। तो बोला नहीं महाराज, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम आपके सामने आपके जीते जी तो कभी नहीं बताएंगे। बाद में किसी को शिक्षा के लिए अपने शिष्य विषयों को कुछ बता देंगे, लेकिन आपके कभी भी जो है कोई उपास का विषय होगा तो हम कभी अवमानना के लिए निमित्त नहीं बनेंगे। तो बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा करी, निश्चय करा। तो उन्होंने बोला ठीक है बता देता हूँ, बताना नहीं किसी को। बोला नहीं महाराज। तो बोला देखो हम गांव में थे और वहां पे गांव के अंदर एक जमींदार था, वो इतना सबको पीड़ित करा करता था, इतना संतप्त करा करता था, शोषण करता था सबका। हमने तब से ही सोचा था कि अगले जन्म में हमको जमींदार बनना है। बोला फिर? बोलते बस मैं घोर तपस्या कर रहा हूं, भगवान से यही एक संकल्प है कि हमको अगले जन्म में भगवान जमींदार बनाना। तो महाराज जी बोलते हैं महाराज जी आप
इस जमींदार बनने के लिए गो तपस्या करे? बोलते हैं हर काम के लिए तपस्या करनी पड़ती है भाई, बगैर तपस्या के कोई काम थोड़ी होता है। तो इस तरीके से मन के अंदर महत्वाकांक्षा, मन के अंदर कोई भविष्य की वासना, मन के अंदर कोई अनेकों सपने ऊपर से शांत खड़े हुए हैं, घंटों घंटों तक शांत खड़े हुए हैं, लेकिन मन कितना बिजी है? और ऊपर से तुम बहुत ही एक्टिव रहो, लेकिन मन तुम्हारा बिल्कुल शांत, कृतार्थ, प्रेमी बना रहे। कौन चीज महान है भाई? यही सिद्धांत यहाँ भगवान ने 18वें अध्याय में दिखाया, और इसी के अनेकों हम लोगों को श्लोक देके ये बताया, अर्जुन इस बात को नोट करना, अगर तुम अपने अंदर शांत, कृतार्थ, प्रसन्न, निरपेक्ष होके और तुम्हारा आनंद अपने आप से आए, आत्मा से आए, इतनी दिव्य चीज होती है, तुमको कल्पना नहीं थी। लेकिन हमको गुरुदेव की कृपा से, अपने आचार्यों की कृपा से ये समझ आई कि कितना बड़ा हीरा हमारे हृदय में है। तुम उसको प्राप्त करके अपने अंदर कृतार्थ हुए और निश्चिंत, निस्वार्थ होके दुनिया में मस्ती से जीते हो। अगर तुम अपने अंदर निरपेक्ष हुए, ऐसे लोगों का काम सदैव प्रेम से होता है, दूसरों के हित से होता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, बड़ी आत्मीयता से किसी का सुख होता है, उसकी संवेदना होती है, उसको महसूस करते हैं। कहीं किसी को दर्द है, पीड़ा है, उसका दुख दर्द भी महसूस करते हैं। अपनी कोई चिंता नहीं, पूर्ण उपलब्ध रहते हैं दूसरों के लिए। ऐसे लोगों को भगवान ने 6ठे अध्याय में बोला, ये बहुत महान योगी लोग हैं। स योगी परमो मतः, परम योगी है वो। अगर तुम निस्वार्थ होके, अपनी चिंताओं से मुक्त होके, हर पल जो भी तुम्हारे परिवेश में है उसके प्रति आत्मीयता का परिचय दे पाओ, तो ये लोग डायनेमिक होते हैं, आत्मीय होते हैं, सेवा करते हैं। हमारे जैसे अज्ञानी लोग जिस समय अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, वो ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हमारे मूर्खता पूर्ण प्रश्नों को हमारे धरातल पे उतर के फिर जैसे उंगली पकड़ के ले जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी करुणा का परिचय देते हैं, लेकिन पूरी प्रोसेस में निस्वार्थ, निश्चिंत, प्रेममय, करुणामय, उनके अंदर का वातावरण सदैव ऐसा रहता है। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट होकर जीता है, वो कुछ भी कर्म करेगा उसको कभी फल नहीं मिलता है। फल क्या होता है? कोई परिस्थिति की वजह से मन में खुशी होती है क्या? सुख उसको होता है कि परिस्थिति की वजह से मजा आ गया, परिस्थिति की वजह से दुखी हो गए। ये सुख दुख किसको होता है? जिसका प्याला खाली होता है, वही बाहर की परिस्थिति से प्रफुल्लित होता है, वही बाहर की परिस्थिति से और दुखी हो जाता है। ये जो यहां भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं, अगर तुम अपने अंदर पूर्ण मस्त कृतार्थ होके जियो, तुम्हारी खुशी इससे आनी चाहिए और मिलती है। यही तो आध्यात्मिक संस्कृति होती है। आध्यात्मिक दर्शन का मतलब होता है कि आत्मा से आनंद मिल जाना, आत्मा से सुरक्षा मिल जाना। अपने आप से हम पूर्ण सुरक्षित हो गए, अपने आप से पूर्ण संतुष्ट और कृतार्थ हो गए। आत्मा ऐसा खजाना है। क्यों जंगल में एकांत में कोई मनीषी लोग बैठ के कृतार्थ हो जाते हैं भाई? हर व्यक्ति, हर शरीरधारी को आनंद, सुरक्षा दोनों चाहिए होता है। और अज्ञानी आदमी बाहर ढूंढता है, ज्ञानी आदमी अपने अंदर ढूंढ लेता है।
भोग होता है अपने से बाहर से आनंद प्राप्त करना, योग होता है अंतर्मुख होके मैं से आनंद प्राप्त कर लेना। सबसे पहले हमको भोगी से योगी बनना पड़ता है, अंतर्मुख होना पड़ता है, और फिर मैं का तत्व का ज्ञान प्राप्त करके ये खजाना इंसान को, कोई भी कहीं किसी देश काल में हो, हर व्यक्ति को मन के अंदर यही कृतार्थता की प्राप्ति संभव है। और फिर उसके अंदर भोग वृत्ति नहीं होती है। देखो हर कर्म में हम लोगों के अंदर भोग वृत्ति की संभावना होती है। जीव की परिभाषा क्या होती है पता है आपको? कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी जीवा, जिसके अंदर कर्तापना रहता है, ये करना वो करना है, इसको बोलते हैं कर्तापना। और कर्तापने के पीछे होता है भोक्तापना। भोक्तापना, हमको ये आनंद लेना है, हमको ये आनंद देना है, हमको प्रसिद्धि होनी है, हमको वैभव होना है, हमको समृद्धि होनी है, हमको प्रेम होना है, हमको आत्मीयता होनी है, हमको कुछ प्राप्त करना है। इस मनोवृत्ति को कहते हैं भोग वृत्ति। और जितने कर्म होते हैं, समस्त कर्म एक अज्ञानी आदमी के लिए भोग वृत्ति से ही प्रवृत्त होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये भोग वृत्ति खत्म हो जाए तो कर्म तुमको कभी नहीं बांधेंगे। तुम अपने अंदर खुश हो तो कुछ भी परिस्थिति आ जाए तुम्हारा क्या बाल बांका होगा भाई, तुम तो वैसे ही खुश थे, है? तो यही आध्यात्मिक शास्त्रों का संदेश है। इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जहां बताया स्थित प्रज्ञ कौन होता है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। अपने अंदर अपने आप में मनुष्य खुश हो सकता है। ये पूरी दुनिया को संदेश हमारे वेद शास्त्र दे रहे हैं। और अगर यहां दुनिया में पूरे पृथ्वी में इस ज्ञान को कोई प्राप्त कर ले, कल्पना करो कितनी सुंदर दुनिया हो जाए। अब दुनिया छोड़ो, यहां हमारे घर के लोग नहीं इसी प्रकार से हो पा रहे हैं। दीनता से, पराधीनता से, अपेक्षा से, लोभ से सदैव बाहर की चीजों में प्रवृत्त रहते हैं, परायण रहते हैं और इसीलिए दुखी रहते हैं। अगर तुम इस चीज को सिद्ध कर लो तो बाहर की दुनिया कैसी भी हो कभी तुमको पीड़ित नहीं करेगी, विकारी नहीं करेगी, मुसीबत नहीं करेगी। स्पीकर को थोड़ा मोड़ दो। हाँ, और थोड़ा मोड़। वो ठीक करने के समय कोई करता है फिर भली मोड़ देता है। रोड में थोड़ी सुनाना है उनको, और वो बस। एक बार हमारे गुरुदेव कहीं बाहर टूर से आए, और जब वो आते थे ना तो हम लोग के आश्रम में मंदिर में बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में हम लोग बैठते थे, उनकी अगवानी होती थी, वो भगवान के दर्शन करते थे और आके हम लोग को अपनी यात्रा के कुछ थोड़े से संस्मरण सुनाते थे, कुछ प्रेरणा भी देते थे। एक बार वो आए और हम लोग, काफी बड़ा हॉल था मंदिर का, बम्बई के पवई का जगदीश्वर मंदिर है वहाँ पे, शिव जी का। तो वहाँ पे उनकी व्यासपीठ पड़ी थी, तो आके बैठे और हम लोग से बोलते हैं कि सबका जीवन फायर ब्रिगेड होना चाहिए। बोला भाई बाबा जी को फायर ब्रिगेड लगता रास्ते मिल गई, इसीलिए आज फायर ब्रिगेड का उपदेश दे रहे हैं। तो हम लोग सुनते रहे, बोला आने वाली असली चीज कुछ, अभी तो शुरुआत करी है। तुम लोग का जीवन फायर ब्रिगेड होना चाहिए।
बोलते पता फायर ब्रिगेड क्या करती है? फायर ब्रिगेड जाके किसी के वहां घर में, दुकान में, बिल्डिंग में आग लगी हुई है, उसको देखो जाके बुझाती है। और जाते हैं, मेहनत करते हैं, उतरते हैं, आग से जूझते हैं और आग बुझा के ही मानते हैं। इसी तरीके से हमारे सब शिष्यों का, सन्यासियों का जीवन होना चाहिए। दुनिया में बेटा बहुत आग लगी हुई है, बड़ा संताप है, सब बहुत दुखी हैं, सदैव शांत है, बेचैन है, अपेक्षाएं रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हिंसा करते हैं, दुनिया का विनाश कर रहे हैं, सब उनके मन का ही प्रतिफल होता है। तो तुमको ये आग बुझानी है, फायर ब्रिगेड बनो, शिव जी से यही प्रार्थना करा करो, शिव जी हमको भी फायर ब्रिगेड बना दो। फिर उसके प्राण बोलते हैं कि पता है फायर ब्रिगेड के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले फायर ब्रिगेड में पानी खुद होना चाहिए। खाली टंकी तुम कहीं चले जाओ, खुद भी जल के राख हो जाओगे। तुम्हारे अंदर पानी होना चाहिए। तो हम लोगों ने सही लाया, बिल्कुल होना चाहिए महाराज। तो फिर उसके उपरांत बोलते हैं ये पानी कहां से आता है पता है? ये दुनिया के लोग हैं, इनके पास टंकी खाली हो गई और आग ही लगी हुई है, और तुमको आग बुझाने जाना है, तुम्हारी टंकी भरी होनी चाहिए। ये पानी तुम्हारी साधना से प्राप्त होता है। हम सब लोगों के अंदर अक्षय भंडार होता है पानी का। अथाह मन के अंदर जो है वो शांति स्वरूप एक सरोवर होती है, और उस चीज को अपने अंदर खोज निकालना, उस आनंद के सागर को खोज निकालना, उस शांति के सरोवर को खोज निकालना, यही हम लोगों की साधना का प्रयोजन होता है। तो अपनी साधना खूब अच्छी तरीके से करो कि तुम आनंदित हो जाओ। सबसे पहले अपने जीवन की तरफ मुड़ के देखो, सदैव भटकते रहो। ये कामना, ये कामना, ये इच्छा, ये अपेक्षा, ये मनोरंजन, ये भोग, ये विलास, यही चलता है ना, क्योंकि अंदर टंकी खाली है। और तुमने जीवन भर देख लिया, सब खा लिया, सब पी लिया, सब भोग लिया, लेकिन बाहर से कभी तृप्ति नहीं मिलती है। और जब जब मिलती है तो अपने अंदर, अपने आप में, एकांत में तृप्त होकर बैठते हो। ये अंदर की कहानी है। हर व्यक्ति अपने अंदर ही मुड़ के कृतार्थ होता है। यही सत्य हमारे मनीषी लोग बता रहे हैं। साधना का ऑब्जेक्टिव, आत्मज्ञान का ऑब्जेक्टिव, ब्रह्म ज्ञान का ऑब्जेक्टिव, परमात्मा के दर्शन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि तुम अपने अंदर आनंद का खजाना प्राप्त कर लो। और इसी दुनिया के अंदर जीना तो हमको भी है, तुमको भी है। जो प्रारब्ध कर्म है जीवन के, सब हर व्यक्ति को निपटने होते हैं। लेकिन ये मोह कई बार रहता है कि हमारा आनंद कहीं बाहर है, बाहर से मिलता है। ये निराधार है, झूठ है। और यही पश्चिम के देश जो है ना, बाहर ही ढूंढा करते हैं। प्रकृति का विनाश कर डाला है बाहर ढूंढते ढूंढते। पता है एक दिन में कई बार कितने पेड़ कटते हैं? ट्रकों भर के। एक एक दिन में इतनी प्रकृति का विनाश हो रहा है। बस यही सोच रहे बाहर से कुछ जुगाड़ कर ले, बाहर से धन कर ले, बाहर से व्यवस्था कर ले, उसमें इंसान सुखी होता है। इस मोह की व्यक्ति को भी कीमत चुकानी पड़ती है। इस मोह को हमारी पृथ्वी माता को कीमत चुकानी पड़ रही है। मौसम का विनाश हो रहा है, सब पर्यावरण का विनाश हो रहा है, इस मोह के वजह से कि बाहर से आनंद मिलेगा। मिलता मिलाता कुछ है नहीं। बड़ी बड़े तोप और मिसाइल और एटम बम और क्या क्या वही बनाते जा रहे हैं सुरक्षा के चक्कर में।
भारत देश का पूरे विश्व को यही संदेश है कि हर व्यक्ति अपने अंदर अपने आप में सच्चिदानंद ब्रह्म है और ये जाना जा सकता है। और अगर तुम अपना ही समस्त कार्यकलाप अपने अंदर तृप्त होके जीते हो, कृतार्थ होके जीते हो, तो कोई परिस्थिति तुमको कभी जीवन में प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि तुम सच्चा आशीर्वाद और सेवा सबके लिए कर सकते हो। तो यही भगवान ने अपने एग्जाम्पल से सिद्धांत बताए हैं। और अनेकानेक श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति बाहर जैसी भी स्थिति आता है खुश रहना सीखो, हर परिस्थिति में सुखी रहना सीखो। तुमको अनेकों आदतें छोड़नी छाड़नी है तो छोड़ दो भैया, मर रहे हो, मुसीबत हो रही है, तपस्वी बनो, सरल बनो और हर छोटी सी छोटी चीज में संतुष्ट रहने की कोशिश करो। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, भगवान जो भी दे उसमें खुश रहना आना चाहिए। तो ये बातें सब बता के फिर एक 23वें श्लोक में बताया था, ऐसे लोग होते हैं ना अर्जुन, उन लोगों के कर्म में ही एक यज्ञ भाव दिखाई पड़ता है। यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तुम्हारे नए कर्म नए वासना तो नहीं ही बनेंगे, पुराने भी उनका प्रविलापन हो जाएगा, उनकी भी समाप्ति हो जाएगी। इतना बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग है। तो ये जो यहां शब्द यूज करा है ना, यज्ञाय आचरतः कर्म, यज्ञ उनके कर्मों में दिखाई पड़ता है। और उसी चीज को आगे समझाते हुए एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 24वां वाला, जो हम लोग अपने भोजन के पहले वो यूज करते थे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिनको जीवन में इस यथार्थ की दृष्टि प्राप्त हो गई है, उनके लिए वो खुद भी ब्रह्म है और सब बहुत ही परम पवित्र परमात्मा के ही रूप होते हैं। भले बेचारा कोई जाने न जाने, लेकिन होता तो वही परमात्मा ही है। जैसे नदी में जाओ, समुद्र में जाओ, हर लहर पानी होती है। जैसे सुनार के वहां हर चीज सोने की होती है, जैसे कुम्हार के पास हर चीज मिट्टी की होती है, वैसे पूरी दुनिया में जो भी चीजें हैं सब परमात्मामय है। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविः, तो हमारी जो है वो आहुति वो भी ब्रह्म है। जिस पात्र से हम अर्पण कर रहे हैं उसको भी अर्पण कहते हैं, वो भी चम्मच, वो भी परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा से ही बना है। ब्रह्माग्नौ, वो अग्नि देवता, वो तो होते ही दिव्य होते हैं। अग्नि भी ब्रह्म रूपा होती है। ब्रह्मणाहुतम, और देने वाला भी ब्रह्म होता है। सब ब्रह्म की कहानी। एक नरसिंह मेहता का बड़ा अच्छा भजन है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। नरसिंह मेहता जी बड़े महान संत हुए गुजरात में, जूनागढ़ में थे ना, हाँ। तो वहां पे जो है वो रहते थे, और क्या उन्होंने रचनाएं लिखी हुई हैं। वो अपने भजन में कहते हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म के साथ खेल रहा है। पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं, ये भी परमात्मा वो भी परमात्मा। ऐसी दिव्य दृष्टि इन लोगों की होती है। वही चीज यहाँ श्लोक में बोलते हैं। एक कोई यज्ञ कर रहा है
और उसके अंदर करने वाला भी ब्रह्म, जिस अग्नि को कर रहे हैं वो भी दिव्य, जिन पात्रों से कर रहे हैं वो भी, जो आहुति दे रहे हैं वो भी, सब ब्रह्म है। अगर इस सच्चाई में जगह तो क्या जोक चल रहा है? ये केवल यहाँ पे नाम के लिए किसी परिस्थिति में कुछ जरूरत है इसीलिए कर रहे हैं, अन्यथा वही एक ही तत्व है। और ऐसे लोग अगर इस अवेयरनेस के साथ ही युक्त होके कोई भी काम करते हैं, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इस ज्ञान से वो खुद ही ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। यहां से इस श्लोक से एक प्रश्न चालू होता है। बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुम अपने कर्मों को यज्ञ बना दो तो तुम्हारी ये यात्रा का प्रारंभ हो जाएगा। जो भी कर्म कर रहे हो, आज तुम कोई सर्विस कर रहे हो, कोई घर का काम कर रहे हो, कोई दुकानदारी कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई बिल्डर बने हुए हो, कोई नेता बने हुए हो, कोई समाज सेवक बने हुए हो, कोई भोजन कर रहे हो, कोई गाना गा रहे हो, कुछ भी कर्म कर रहे हो, हर कर्म को यज्ञ बनाया जा सकता है। यज्ञ शब्द हम लोग के वेदों में बहुत ही इज्जत वाला है। हर चीज को देखो, हर काम के लिए यज्ञ होता है। किसी को जो है स्वर्ग जाना है तो बोलते हैं स्वर्ग कामो यजेता, उसके लिए एक दूसरा यज्ञ हो गया। किसी को पुत्र चाहिए तो बोलते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ। हर चीज, कोई भी सुंदर कर्म को यज्ञ नाम दिया जाता है। और हमारी वेद माता ये स्वीकार करती हैं कि अनेकानेक कार्यों की जरूरत है, लेकिन उस कार्य की सिद्धि के लिए जो प्रामाणिक तरीका होता है उसको हम लोग यज्ञ बोलते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे टू अचीव द गोल्स। अगर तुम अपने कर्म के क्षेत्र में जो कर्म तुमको करना है वो निर्धारण तुमको करना पड़ेगा। ये तुम्हारी प्रायोरिटीज हैं, ये गोल्स हैं और ये तुमको करना है। अब भोजन बना रहे, भोजन खा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें भी भगवान यहाँ पे इस अध्याय में बताते हैं। अर्जुन, हम तुमको ये रहस्य बताएं कि इसको भी यज्ञ बना सकते हैं। शुरुआत हम यज्ञ को किसी एक कर्म कांड से चालू करते हैं। एक तुम भगवान की पूजा करो, जैसे हम कल बता रहे थे, यज्ञ वैदिक समय में पूजा को कहते थे, फिर पुराणों में उसी यज्ञ का नाम पूजा हो गया। तो पूजा के अंदर होता क्या है? पूजा में वो रिचुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। पूजा के अंदर तुम्हारी एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होती है, वो किसी चीज को पूजा बनाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि कोई पूजा कर रहा है, हाँ, लेकिन ईश्वर का प्रतिभाव नहीं है, कुछ कोई भक्ति नहीं है, अवेयरनेस तक नहीं है कि हाँ भगवान सामने खड़े हुए हैं, तो क्या पूजा होगी क्या? पूजा होने का मतलब यहां साक्षात परमात्मा खड़े हुए हैं और हम लोग अपने ही छोटे छोटे तरीकों से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग की पूजा में षोडश उपचार होते हैं। षोडश उपचार में भगवान को हम लोग पहले उनको जो है स्वागत करते हैं, आह्वान करते हैं। ये भावना रहती है कि भगवान अपने धाम में है और हमारे निवेदन की वजह से भगवान यहाँ पधार गए। अब उसकी सिग्निफिकेंस सोचो, कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारे घर में भगवान पधारे हैं। अब जैसे कभी किसी के प्रति बहुत आदर हो, हमारे गुरुदेव हमारे घर में आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी उत्कृष्ट भावना होती है, कितनी प्रफुल्लता हो जाती है कि गुरुदेव पधारे हैं। अब ये सोचो कि भगवान पूरे ब्रह्मांड के नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारे घर में पधार रहे हैं,
तो क्या होगा? पहली बात तो सोच के दर्शन करके तुम प्रफुल्लित हो गए, और उसके उपरांत भगवान का जो है वो चरण धोगे। इतनी दूर से भगवान आ रहे हैं, उनका जो है चरण पखारोगे, उनको आसन दोगे, उनको जलपान दोगे, उनको विश्राम करके जो है बोलो स्नान वान की व्यवस्था के लिए निवेदन करोगे, उनको बढ़िया से नए वस्त्र दोगे, फिर वस्त्र देने के बाद अनेकों प्रकार का भोजन पानी की व्यवस्था करोगे। और यहाँ पे ये सब कर्म गौण है, तुम्हारी बहुत उत्कृष्ट भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम है ये। अगर तुम कहीं पर इतनी दिव्य भावना, प्रफुल्लित भावना उसके द्वारा कर्म करते हो, तो देखो उसका प्रभाव ये होता है कि तुम्हारे जैसे नहा लेते हो, ऐसे शुद्ध हो जाते हो, दिव्य हो जाते हो। ऐसी सात्विक सेवा के वजह से मन निर्मल हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति ने इसको रिचुअल बना दिया, मात्र कोई कर्म कांड कर रहे हैं, ये कर दो, ये देखो यार हमने यह मंत्र बोला, तुम पानी डाल दो, लाओ पानी डाल दिया, अब क्या करें, उठाओ फूल डालो। बोलते हैं कैसे मारे हो, जो फास्ट बॉलिंग करें कि स्लो बॉलिंग करें, स्पिन करें, कौन सी करें? तो अनेकों लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, फूल फेंका भगवान के पास, इसको बोलते हैं बाउंसर फेंकना। तो भगवान को सर पे लगा, पेट पे लगा, मगर वो पहुंच गया भगवान के पास। सोचो, जीते जागते भगवान खड़े हुए हैं, इसकी भावना तो रखो। तुम कहीं पे वीआईपी की तरह से कार्यक्रम में गए, लोग फूल उठाए तो उनको मारे, तो पता लगा या जूते मार रहे हैं, फूल मार रहे हैं, वो तो जो मिल रहा है मार रहे हैं। तुम्हारा इज्जत कर रहे हैं कि तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं? पूजा के काम बहुत विनम्रता भाव से होने चाहिए। एक हमारे स्वामी जी थे बेंगलोर में, ब्रह्मानंद जी। वो जिस समय भगवान की पूजा करते थे, लोग बोलते थे महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ी देर बैठ जाए। चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, आप पूजा करो, हम देखना चाहते हैं। इतने प्यार से पूजा करते थे। इस चीज को जीता जागता दृष्टांत देते थे कि वहां भगवान साक्षात प्रेजेंट है। आह्वान का मतलब ही होता है भगवान की यहाँ पे अस्तित्व हो गया, पधार गए भगवान। और एक बार खुद हमारे शिव जी पधार गए, हमारे राम जी पधार गए, और कल तो हमारे कृष्ण जी पधारने वाले हैं। भगवान पधार गए हैं, ये अगर हमारे मन में भावना रहती है तो सोच में ही कैसा रोमांच हो जाता है। अगर नहीं है ना तो वो श्रद्धालु नहीं है, टूरिस्ट आदमी है। एक जगह हमने एक बढ़िया लेख पढ़ा था, बोलते हैं एक मंदिर जाने की टूरिस्ट दृष्टि होती है और एक भक्त दृष्टि होती है। तो तुम कौन सी दृष्टि से युक्त हो, जरा खुद ही देख लेना। टूरिस्ट जाता है किसी मंदिर में, भगवान की मूर्ति को ठोक पीट के देता है, किस मटेरियल की बनी है, तो उसको लपड़ मारना चाहिए। भगवान को ठोक पीट के देख रहा है, जरूरत पड़े तो हथौड़ा मार के चेक कर रहा है कि असली सोना है क्या, असली चांदी है, पंच धातु की है, मार्बल की है। या तुमको यहाँ मार्बल दिखाई पड़ रहा है, तुमको जगदीश्वर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तुमको करुणा के धाम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं कि कहीं पर जाना टूरिस्ट दृष्टि से। मंदिर का आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा है, भगवान की मूर्ति बड़ी अच्छी है, देखो सोचो, कोई देख ही नहीं पा रहा है कि साक्षात जीते जागते सच्चिदानंद भगवान खड़े हुए हैं। टूरिस्ट दृष्टि से मंदिर में जाओगे ना, तो मंदिर वाले बोलेंगे फाइनली एट द एंड ऑफ द डे,
आज मंदिर में फुटफॉल्स हमारे कितने हुए हैं और यहाँ पे दक्षिणा कितनी प्राप्त हुई है? वहां कौन देख रहा है कि भगवान खड़े हुए हैं? तुमको देखना आता है भगवान खड़े हैं। अपने मंदिर में जाते हो, कभी भाव विभोर होते हो? ऐसे मैकेनिकली हाथ जोड़ के चले आते हैं, नहीं पट गया अगरबत्ती भी जला देना, प्रसाद भी चढ़ा देना। भगवान को मजाक समझ रहे हो? तिरस्कार कर रहे हो? अवमानना कर रहे हो? तुम भक्त हो कि यहाँ दुश्मन हो? तुम्हारे धर्म के भी दुश्मन, भगवान के भी दुश्मन, हवा में रहते हुए भगवान का अस्तित्व तो देख नहीं पा रहे हो। और कभी ऐसे लोग बोले ना, गुरुजी आप आइए, ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। जो भगवान को भगवान नहीं देख सकता है, वो क्या देखेगा किसी गुरु को? महाराज जी कभी तो पधारो, काय के लिए पधारे? भगवान की पूजा करना जानते हो तुम? भगवान को भगवान देखना जानते हो? कभी भगवान के दर्शन करके प्रफुल्लित होते हो? उनकी सेवा बड़ी धन्यता से करते हो? मंदिर बनाया पता नहीं काहे के लिए, औपचारिकता के लिए? क्या डर के मारे बनाया है तुमने? अनेकों अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जुगाड़ बना हुआ है क्या? भगवान से पंगा नहीं लो भैया, भगवान को दे दो, चढ़ा दो, जो दक्षिणा चढ़ा दो। इन लोगों से कहां पंगा ले? बड़े नेताओं से नहीं ले सकते, नेताओं के नेता से कैसे ले सकते हैं? डरपोक स्वार्थी लोग। भक्ति का नामो निशान नहीं है ऐसे लोगों के अंदर। भक्ति तो होती है, आंख में दिख जाती है किसी के अंदर भक्ति भाव, उसके वाणी में दिख जाता है। अपने मंदिर में जाओ, तुमको भगवान को देख के कभी होता है मन में? अपनी चिंताएं भूल जाओ, अपने अभिमान भूल जाओ, अपना स्वार्थ भूल जाओ। साक्षात देवादिदेव जगदीश्वर खड़े हुए हैं। इसका सिग्निफिकेंस कभी सोचा तुमने? मंदिर में हो या हवन में हो, यज्ञ में हो, वहां पे अग्नि रूप से भगवान प्रकट हुए हैं, इस बात को समझो। मूर्ति रूप से विग्रह की तरह से जगदीश्वर खड़े हुए हैं, ये सोचो। शिवलिंग है, शिव जी विराजमान है, माया से शरीर धारण करके आशीर्वाद देने आए हैं। हमको तो एक वो भक्त का स्मरण आता था कि गुरुदेव जब भी भोजन के लिए आते थे ना, तो वहीं पे उनके कोई बात पूजा करते थे। अब इतने लोग होते थे तो उन्होंने बोला भाई हम भोजन के लिए आएंगे, उसी समय पाठ पूजा कर लेना। तो वहां बैठ जाते थे 5 मिनट के लिए, और तसला लाया जाता था, उसके अंदर सब जल वल व्यवस्था, और उसको जो है उनके चरण स्पर्श करके धो रहे धीमे धीमे, और उसको पोंछ रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। अनेकों बार हमने देखा ये कर्म करते समय भक्त के झरझर आंसू बह रहे होते हैं। क्या सौभाग्य मिला है हमको आज, हमारे ऐसे महान गुरुदेव का आज हम चरण को स्पर्श करके उसको पखार रहे हैं। ऐसे लोगों के मन में क्या भावना होती है, उस भावना से शुद्धि होती है। अगर मन के अंदर प्रफुल्लता, धन्यता दर्शन मात्र से नहीं होना, तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है। तुम इतने स्वार्थ और विकारों से युक्त हो कि उसके वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है। यहां से शुरुआत करो, अपने ही घर में, अपने मंदिर में खड़े होके ये भावना रखो कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। उस समय तुम्हारी क्या फीलिंग होती है? तुमको कैसे रोमांच होता है? क्या करोगे तुम? हम काम छोटे छोटे करेंगे, उनके चरण पखार देंगे, आसन दे देंगे। इसीलिए पूजा में ये छोटे छोटे षोडश उपचार होते हैं।
और ये सब माध्यम होते हैं, इन चीजों का महत्व नहीं होता है। तो भगवान को लड्डू खिलाए हैं, तेरा सोचो समझो क्या तुम बोलते हो। कौन खड़े पता है? जिसने जीवन दिया, जिसने दुनिया तुमको दी है। सब लड्डू पेड़े उनकी ही है भैया, लेकिन तुम उनको जो है अर्पण करने की भावना रखते हो, उस खुशी से युक्त हो, उस दिन तुमने पूजा करी है। अन्यथा केवल एक औपचारिकता की पूर्ति है, देखा देखी में, डर के मारे, स्वार्थ के मारे। वो साधना नहीं होती है। वैदिक काल में ये यज्ञ रूप से होता था, पुराणों के काल में ये ही जो है पूजा रूप से हो गया। लेकिन स्पिरिट सब में यही है कि साक्षात दृष्ट रूप से परमात्मा प्रकट हो गए। अपनी ही करुणा से, अपनी माया से वो सामने इस रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, तो तुम्हारे कैसी सेवा होगी ये सोचो। जब हमारे सामने कोई दिव्य सत्ता होती है और उनकी सेवा का सौभाग्य है, इसको यज्ञ भाव कहते हैं। यज्ञ कोई कर्म नहीं है, यज्ञ एक भाव होता है। पूजा कोई कर्म नहीं है, पूजा भावना होती है। किसी के प्रति आदर कोई कर्म विशेष नहीं है, ये तुम्हारी भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो ये चीज को यहां दिखा के भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो भी हमारे कर्म होते हैं या ऐसे ज्ञानियों के कर्म होते हैं, उनमें सदैव तुमको यज्ञ भाव दिखाई पड़ेगा। यज्ञायाचरत कर्म, सबको इज्जत देते हुए, प्रेम देते हुए, प्रत्येक क्षण सजग रहते हुए, सुंदर भावना से कार्य संपन्न करना। अब इस चीज का तुम इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में करना चालू करो, किसी लेवल पे करो। यज्ञ भाव का समावेश जिस कर्म में हो जाए वो यज्ञ बन जाता है। इसीलिए यज्ञ भाव को समझो। किसको यज्ञ भाव कहते हैं? एक बार तुमको यज्ञ भाव या पूजा का भाव पता लग जाए, तुम किसी चीज में जोड़ दोगे ना तो वो पूजा बन जाएगी, वो यज्ञ बन जाएगा। ये रहस्य चौथे अध्याय में बता रहे हैं। तो देखिए आगे के श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। दैवमेवापरे यज्ञम्, दैवमेवापरे यज्ञम्, योगिनः पर्युपासते, योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्। कहाँ गया? हाँ, यज्ञेनैवोपजुह्वति, यज्ञेनैवोपजुह्वति, श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये, श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये, संयमाग्निषु जुह्वति, संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयान्यन्ये, शब्दादीन् विषयान्यन्ये, इन्द्रियाग्निषु जुह्वति, इन्द्रियाग्निषु जुह्वति, सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि, सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि चापरे, प्राणकर्माणि चापरे, आत्मसंयम योगाग्नौ, आत्मसंयम योगाग्नौ, ज्योति ज्ञानदीपिते, ज्योति
जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतया संशितव्रताः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञक्षपितकल्मषाः। तो ये यहाँ 30वें श्लोक तक भगवान अनेकानेक प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। तो इसका प्रारंभ देखो कहाँ से करते हैं। बोलते हैं कि देखो ज्ञानी लोग तो हर जगह ब्रह्म बुद्धि रख के जैसे उसी के साथ ही इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये अवेयरनेस बनाए रखते हैं। धन्यता से, प्रेम से, आदर से सबके प्रति सेवा भाव बनाए रखते हैं और सब में ब्रह्म बुद्धि होती है। लेकिन अपरे कोई अन्य लोग, वो लोग क्या करते हैं, दैवमेव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। अनेकों दूसरे लोग किसी न किसी देवता को सामने रखते हैं, उनके इष्ट देवताओं, उनके कुल देवताओं, उनके स्थान देवताओं, कोई तीर्थ के देवताओं। हम लोग के वहां देखो, सब लोग के वहां कुल देवता की परंपरा है कि नहीं? वो तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली शक्ति है, उसके वजह से कुल चल रहा है, तो उनको आदर से जरूर नमन करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। या तुम्हारे कोई इष्ट देवता हो, तुमने कोई कथा सुनी, ज्ञान प्राप्त करा, कोई ना कोई भगवान का रूप तुमको बड़ा इष्ट लगने लगा। इष्ट देवता वो होते हैं जिनको देख के तुमको ईश्वर की याद आ जाए, तुम्हारी बुद्धि में ईश्वर की वृत्ति उत्पन्न हो जाए। जिस देवता को देख के उसको कहा जाता है ये इष्ट देवता हो गए। जैसे हम लोग अपने देश का झंडा देखें तो देश की महिमा याद आ जाती है, फिर उसके बाद झंडा गौण हो गया, फिर तो देश की महिमा में रम रहे। उसी प्रकार से इष्ट देवता में देवता से प्रारंभ करा और तुमको इमीडिएटली भगवान की याद आ गई। तुम्हारे बड़े बुजुर्गों, माता पिता हो, उनकी फोटो देखी और फोटो निमित्त बन गई उनका स्नेह, उनकी कृपा, उनका वात्सल्य, उनकी शिक्षा, वो सब हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो जाए, तभी फोटो का फायदा है। तो उसी तरीके से तुम्हारे कोई भी देवता हो, तो यहां भगवान बोलते हैं दैवमेव। कोई देवता, देवता सब बड़े शक्तिशाली चीजें होती हैं, वेरी पावरफुल बीइंग्स, जो कि हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाती हैं। देवता भगवान के सेवक होते हैं, निमित्त होते हैं, वहां से कृपा हमारे पास तक पहुंचाने वाले, उनको देवता बोलते हैं। हमारे वहां देवता लाखों करोड़ों हैं, लेकिन ईश्वर एक होते हैं।
क्योंकि जितनी भी देवताओं की पलटन होती है वो सब उनके लिए निमित्त हैं हमारे पास तक कृपा पहुंचाने के लिए। देवता की अपनी स्वतंत्रता नहीं होती है, देवता भी ईश्वर के प्रति पराधीन होते हैं, उनकी ही आज्ञा व्यवस्था और उनके संविधान के अधीन जिया करते हैं और पूरा जीवन उनका भगवान की सेवा के लिए होता है। देवताओं को परम भक्त देखना चाहिए भगवान का। सब ज्ञानी नहीं होते हैं लेकिन भक्त बहुत अच्छे होते हैं। तो जितने देवता होते हैं वो मीडियम है। जैसे हम लोग किसी डिपार्टमेंट में गए, कोई अफसर है, अफसर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निमित्त है हमको किसी प्रकार की सेवा करने के लिए। उसी तरीके से सब देवताओं को भगवान का सेवक और निमित्त देखना चाहिए। और देवता ज्यादा हो उसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। तो विदेशियों को प्रॉब्लम होता है, हम लोग के वहां गांव वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बोलते हैं अरे देवता तो हर स्थान के होते हैं, वो उस क्षेत्र के देवता होते हैं। पहाड़ों में चले जाओ, हर पहाड़ के देवता होते हैं। तो लोग उस प्रकार से आदर करते हैं। बोलते हैं इस क्षेत्र में जाना हो तो देवता का आशीर्वाद होना चाहिए। हनुमान जी जिस समय वो बूटी लेने गए, वहां पेड़ों को उन्होंने प्रणाम करा, अनेकों जड़ी बूटियों को प्रणाम करके बोला कि आप अनुग्रहित होइए। और रामायण के सीरियल में बड़ा अच्छा दिखाया, सडनली अनेकों फूल जो है ना वो रंग उनके अंदर आभा निकलने लगी, प्रकाश निकलने लगा। प्रसन्नता से वो लोग, उन्होंने खुद ही रास्ता दिखाया। देवता लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं। और जैसे हम लोग को यहाँ पे कोई काम करवाना हो तो देवताओं से, अफसरों से तालमेल होना चाहिए। भैया निमित्त हैं, पुलिस वाले हो, कलेक्टर हो, कोई कमिश्नर हो, इनकम टैक्स का हो, कोई हो, सब लोग अधिकारी लोग हैं ये हमारे पास सेवा पहुंचाने के लिए। और कई दुष्ट भी होते हैं, उनको बोलते हैं असुर है। कोई बड़े अच्छे होते हैं, बोलते हैं देवता हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पूरा जीवन दर्शन में ऐसा देखा गया, एक भगवान है और अनेक अनेक देवता लोग होते हैं। सब उनके निमित्त हैं, सब उनके भक्त हैं। ईश्वर हमारे वहां जा जाके सब नहीं करते हैं, वो सब देवताओं से ही आशीर्वाद पहुंचाते रहते हैं। तो इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। और देवता ग्राह्य होते हैं, बड़ी आसानी से ग्रहण करे जा सकते हैं। ईश्वर आसानी से ग्रहण नहीं होते हैं, वो इतने महान होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वहां तक सबकी पहुंच भी नहीं होती है, ज्ञान भी नहीं हो पाता है। इसीलिए शुरुआत में गीता ने ये सिद्धांत बताया है कि तुम देवताओं की सेवा करो, देवता तुम्हारी ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। हमने दुनिया में व्यवस्था ही ऐसी बनाई हुई है। तो यहाँ कई लोग जो हैं, कोई ना कोई उनके कुल के देवता हैं, उनके स्थान के देवता हैं, उनके इष्ट देवता हैं। कोई देवता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देवता का रूप रंग वो थोड़ी प्रधान है। मूल रूप से अफसर जो है ना, गोरा है काला है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सरकारी अफसर है, ये ज्यादा प्रधान है ना। उसी तरीके से कोई भी देवता हो भगवान के निमित्त होते हैं और बहुत अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। एक सज्जन विदेशी हम लोग के आश्रम में आए, थोड़े दिन रहे, बोलते हैं स्वामी जी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हिंदुइज्म, सनातन धर्म के सिद्धांतों से हम बहुत प्रभावित हुए। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट टू हिंदुइज्म, हमको आप हिंदू बना दो। तो गुरुदेव ने बोला कि देखो बहुत अच्छी बात है, तुमको
हिंदू धर्म के ये हम लोगों के वेदों के सिद्धांत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारा पुण्य है, लेकिन ये कन्वर्जन वाला सब झमेला तुम्हारी वहां का है। हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर तुम आज तक कहीं पे अल्लाह मियाँ की या यीशु मसीह की प्रार्थना करते आए हो ना, पता है हमारी चाह क्या रहती है? तुम उनको परमात्मा का रूप समझ के भक्ति को सुंदर बनाना सीखो। तुम्हारी भक्ति ही सही नहीं है, तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है, तुम अपने देवता तक को संकुचित देखते हो, दूसरों से अलग देखते हो, दूसरों के साथ तुम्हारे भगवान एक नहीं हो पाते हैं। ऐसा तुम अवमानना और अपमान कर रहे हो अपने भगवान का। हम लोग यहां एक ही परमात्मा को देखते हैं और वो सब माध्यम से हमको अनुग्रहित करते हैं। इसीलिए तुम जहां पर भी जुड़े हो, बचपन से जो संस्कार हो उसको पकड़ो, वहां पे अच्छी तरीके से दिलो जान से भजन करने का तरीका सीखो। तुमको आशीर्वाद रूप बदलने से नहीं मिलेगा, तुमको आशीर्वाद भक्ति को सुंदर बनाने से मिलेगा। श्रद्धा बढ़िया करो, भक्ति अच्छी करो, भगवान को बड़ा देखो, तुम्हारे भगवान सर्वस्व हो जाए। इस प्रकार की दृष्टि से युक्त हो के बहुत सुंदर भक्ति करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने ये रूप रखा या वो रूप रखा। हमारे देश में तो एनीवे यहाँ पे करोड़ों देवता है। हम लोग कोई थोड़ी बोलते हैं कि ये रूप बदल के एक रूप चालू कर दो। हमारे संत लोग, महात्मा लोग जाते हैं गांव गांव में, जब परिव्रजन करते हैं, बोलते हैं जो भी देवता का तुम भजन कर रहे हो, इनकी भक्ति बहुत सुंदर बनाओ। भक्ति को बढ़ाने का ये तरीका होता है। कोई चिंता नहीं करो कि तो हमारे पास आए हो तो हम तुम्हारे इष्ट देवता से तुमको छुड़वा देंगे और नए देवता तुमको दे देंगे। बोलते वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो तब पड़ेगा जिसका भी तुम भजन कर रहे हो उसमें सब कुछ दिलो जान लगा के करो, परमात्मा का उसको रूप समझो। तो कुछ लोग देवताओं का भजन करते हैं, दैवमेवा परे यज्ञम। ये लोग कोई यज्ञ करते हैं, योगिना पर्युपासते। तो ये पर्युपासते शब्द इंपॉर्टेंट है। पर्युपासते का मतलब होता है परितः उपासते। बहुत अच्छी तरीके से तुम अपने भगवान की यार इज्जत करना चालू करो। तुम अपने मंदिर में बैठो, तुम्हारे वहां पे कोई मूर्ति हो, कोई फोटो हो, तुम बड़े फुर्सत से बैठना और उनको साक्षात भगवान करो देखो। और बहुत अच्छी तरीके से छोटी छोटी सेवाएं, चरणों में फूल रखो, लेकिन उनको जीता जागता समझना चाहिए। और तुम्हारी भावना ही कहीं प्राण प्रतिष्ठा कर देती है, पता है तुमको। किसी व्यक्ति को आदर दोगे, तुमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, महत्व दे दिया है। हम लोग पहले महत्व देते हैं, तभी कोई प्रिय अप्रिय होता है। उसी तरीके से हमारे भगवान देवता लोग, तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो कि तुम उनको साक्षात दिव्य देखो और फिर परिपासते। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं। अगर कोई देवताओं को भज रहा है, हमने यहां ये चेंज नहीं करा कि तुम भजने के वस्तु बदलो। जिसका भी भजन कर रहे हो उसको यज्ञ भाव से करो। यज्ञ भाव से मतलब क्या होता है आपको पता लग गया ना अभी, कि हमको कोई अपेक्षा नहीं है, इस समय इनकी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। और लेने की गणित भी मत रखना। लेने की गणित हमारी पूजा को अपवित्र कर देती है, पूजा को खंडित कर देती है, स्वार्थ का समावेश कर देती है। तुम अपने देवता के पास बैठे हो भाई, जिन्होंने बगैर मांगे तुमको कितना कुछ दिया है।
तुम्हारी पूजा केवल उनकी खुशी के लिए होनी चाहिए। जब तुम कुछ न मांगो, केवल उनकी खुशी के लिए जियो, तो ये चीज यज्ञ बन गई। तो देखो यज्ञ बनाने का तरीका क्या होता है। एक महान तुम्हारा कोई भी गोल हो, एक लक्ष्य हो जिसके लिए काम कर रहे हो। एक सज्जन के वहां दुकान में गए, बोला भैया दुकान ही हमारा मंदिर है, जो लिख के रखा हुआ था। दुकान ही मंदिर है, हम इसके सेवक हैं और यहाँ की समृद्धि हमारा गोल है। समृद्धि का आशीर्वाद हमको मिल जाएगा तो देवता का प्रसाद मिल गया, और हम खूब दिलो जान से सच्चे रह के ही मेहनत करेंगे। इसकी इस दृष्टि में यज्ञ भाव के प्रिंसिपल्स का समावेश देखो। जो हम लोगों को आशीर्वाद देने का स्रोत होता है उसको देवता बोलते हैं। जो आशीर्वाद की अभिव्यक्ति होती है वो प्रसाद होता है। और हमारी सेवाएं जो भी पुरुषार्थ हैं उसको अपनी आहुति देखा जाता है। इस सिद्धांत का क्रियान्वयन तुम किसी भी धरातल पे कर लो, वो कर्म यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हर यज्ञ में कोई देवता होते हैं, और उस दुकान के अंदर दुकान ही उनके लिए आशीर्वाद को देने का स्रोत बनी हुई है। तो बिल्कुल सिद्धांत सही है उसका। और खुद अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहा है दिन रात, वो आहुति दे रहा है। और यही दुकान उसके जीवन को, उसके परिवार को, सबके संचालन के लिए आशीर्वाद देने का माध्यम बन गई। वो समृद्धि जो प्राप्त होती है। अब कोई डॉक्टर है, वो अनेकों के मरीजों की सेवा करता है, मरीज ही उसके लिए निमित्त बन गए। अगर हमारी सेवा अच्छी रहेगी तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा। तुम शिक्षक हो, तुमने अच्छी शिक्षा दे दी, ये व्यवस्था तुम्हारे सामने आई है, और ये सब जो है वो तुम्हारी एक सेवा की अपेक्षा रखते हैं। मूल रूप से सब दिव्य हैं, सब अच्छे हैं। मन में कुछ कमियां हैं, तुम वो सेवा दे रहे हो। बड़ी निष्कामता से, दिलो जान से, पूरी भावना से, पवित्रता से सबकी सेवा करो। उसके उपरांत सब धन्य हो जाएं, सब कृतार्थ हो जाएं, सब खुश हो जाएं, हमको वही संतुष्टि मिलती है। फिर उनके ऊपर है, वो अपनी खुशी की अभिव्यक्ति कौन कैसे करता है। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई ज्ञानी हो, कोई अज्ञानी हो, ये अंदाज देखो उसके अंदर से आने दो, दिल से आने दो। तो ये यहाँ पे हम लोग यज्ञ भाव का समावेश अपने जीवन में करते हैं। अगला यज्ञ बताते हुए भगवान कहते हैं ब्रह्माग्नौ वपरे यज्ञम। ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञेन एव उपजीवति। वो अपनी जीवात्मा को ब्रह्म में अर्पण कर रहा है। देखो यहाँ पे अग्नि रूपा क्या हो गए और आहुति क्या हो गई। हर यज्ञ में अग्नि रूपा कौन होता है और आहुति रूपा क्या होता है और कौन कर रहा है, बस ये डिफरेंट करता है, लेकिन एटीट्यूड सब में यही समान होती है। तो कोई यहाँ पे अग्नि देवता जैसे हैं वैसे ही हमारे कोई देवता है। यहाँ क्या है, हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, हमको जीवन का सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करना है। ये जो हमारा गोल हो गया, ये यहाँ पे अग्नि रूपा हो गया। और हमारे सेल्फ एफर्ट्स जो भी हैं वो आहुति रूपी हो गए। और यज्ञ करने वाला कौन है, जो देवताओं के आशीर्वाद का भागी बनना चाहता है। और ये करने मात्र से हमको जो है आशीर्वाद मिलता है, हमको मांगने की जरूरत नहीं है।
अपने लिए मांग भी मत करो, देवताओं के ऊपर भरोसा करो। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर से बोलो डॉक्टर साहब हमारी ये पीड़ा है, आपका आशीर्वाद चाहिए। वो जानते हैं क्या तुम्हारे लिए आशीर्वाद देना है, तुमको थोड़ी बताने की जरूरत है उनको। वो आशीर्वाद देने में विशेषज्ञ है, अपने हाथ देंगे। देखो हम लोग जब गुरु के पास जाते हैं ना, हम गुरु को बताते हैं जाके, गुरु जी हमको वो साधना दो, गुरु जी हमको ये वाला ज्ञान दो। बोलते बेटा तुम हमारे ऊपर भरोसा करो, छोड़ो, निश्चिंत हो जाओ, तुम अपनी सेवा तुमको जैसी करनी है करो, आश्रम में रहो, आराम से जो है जो सेवाएं करना हो करो। हमको जो करना होगा वो हमको तुमसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। क्या क्या करना हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं करने की, तुमको कल्पना भी है क्या? इसीलिए हम पे छोड़ दो, बस तुम तो सेवा करो। तुम अपने प्रेम भाव की, श्रद्धा के अभिव्यक्ति करो और ये देवता तुमको अपने आप अनुग्रहित कर देंगे, क्योंकि वो यही देना जानते हैं। उनका विशिष्टता ये है। डॉक्टर के पास जाओगे तो वैसे ही आशीर्वाद देंगे, वकील के पास जाओगे कोई तुमको लीगल गाइडेंस दे देंगे, कहीं पे किसी इंजीनियर के पास जाओगे किसी प्रोजेक्ट के लिए तुमको टेक्निकल असिस्टेंस दे देंगे, किसी धनवान के पास जाओगे उसके पास वो है क्या, वो तुमको किसी प्रकार से समृद्धि दे देगा। देवताओं के पास जाओगे तो तुमको अपने क्षेत्र का आशीर्वाद दे देगा। देवता अगर कुबेर होंगे तो धन दे देंगे, अगर लक्ष्मी जी होंगी तो कुछ और भी तुमको समृद्धि मिल जाएगी, सरस्वती माता जी होंगी तो तुमको ज्ञान मिल जाएगा। तुम अपनी जरूरतों के अनुसार किसी देवता के पास जाओ और सेवा करो, तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यज्ञ भाव इतना सुंदर तरीका होता है कि हम गुरु के पास पहुंच जाएं, बस यही हमारा पुरुषार्थ है, और जाके हम सेवा करें, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करने के पात्र बने। हम गुरु के पास जाके हमारा पुरुषार्थ क्या रहता है, हम बताते हैं जाके कि गुरु जी वो ज्ञान दो। उसे तुमको बेटा पता भी है कौन कौन सा ज्ञान होता है, सुने सुनाए आए हो, कहीं अखबार में पढ़ लिया, मैगजीन में पढ़ लिया, और वो हमको तुम बता रहे हो कि ये ज्ञान दो। तुम रिलैक्स क्यों नहीं हो जाते हो, निश्चित क्यों नहीं हो जाते हो? तुम श्रद्धा से युक्त होके, समर्पण से युक्त होके तुम अपनी आत्मीयता की अभिव्यक्ति करो और हमारे ऊपर छोड़ दो, हम अपनी आत्मीयता की अभिव्यक्ति अपने अंदाज से कर देंगे। और तुम सोच भी नहीं सकते हो क्या क्या तुमको दिया जा सकता है। तो यज्ञ भाव देखो एक कैसा एक आर्ट ऑफ लिविंग है। किसी महान को देखना पड़ता है, उसके प्रति आदर की भावना रखनी पड़ती है, उनको समझाना भी नहीं पड़ता है। हमको तो ऐसे भक्तों को देख के हंसी आती है जो भगवान के पास जाके मांगते हैं, भगवान हमको ये दे दो। पता जब तुम मांगते हो क्या बोल रहे हो, भगवान आपको पता नहीं होगा, शायद हमारा प्रॉब्लम क्या क्या चल रहा है आपको पता नहीं होगा। यही तो हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति। इतना ही उनको ज्ञानवान देखते हो, उनको इतना ही अकल वाला समझते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे समाधान को भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जितना तुम कल्पना नहीं कर सकते उससे ज्यादा तुमको देने में समर्थ होते हैं। कि हमारी मूर्खता होती है, अज्ञान होता है कि भगवान को बोलते जाके। तुम मात्र उनकी सेवा करो ना, देखो तुम अपने अंदाज से अपनी भावना की अभिव्यक्ति करो, वो अपने अंदाज से अपनी भावना की अभिव्यक्ति करेंगे। इसको यज्ञ भाव बोलते हैं। यज्ञ भाव में हमारी तरफ से निरपेक्ष सेवाएं होती हैं।
किसी के प्रति आदर से युक्त होकर सेवाएं होती हैं। हमको पता ही क्या है उनके सामर्थ्य का। ईश्वर के ज्ञान की कल्पना है हमारे पास। हम क्या बोले उनसे? मूर्खता होगी अगर हम बोले भगवान वो ज्ञान दे दो। तो तुमको पता है कितने टाइप के ज्ञान होते हैं? किस मुंह से बोल रहे हो हमसे ये ज्ञान दे दो? तुम श्रद्धा क्यों नहीं रखते हो? हमारे प्रति विश्वास क्यों नहीं रखते हो? श्रद्धा विश्वास से युक्त होके तुम जाके किसी गुरु की सेवा करो तो वो क्या कुछ मिल सकता है तुम्हारी कल्पना के बाहर है। इसको बोलते हैं यज्ञ की स्पिरिट, द आर्ट ऑफ यज्ञ भाव। एक आदमी जो है सेवक है किसी घर के अंदर, किसी सेठ के वहां पे ड्राइवर है, अपना काम उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी तरह से करता है। कभी कोई शंका नहीं, कभी कोई किसी प्रकार से कसर नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति करे, वो सेठ उसके लिए क्या क्या नहीं करेंगे। वो धनवान उसको बेस्ट गाड़ी देगा, नंबर 1, तुम ही हमारी गाड़ी चलाना। और तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे घर में शादी ब्याह के लिए वो सोचना अपनी जिम्मेदारी समझेगा। देखो कितना सरल तरीका होता है श्रद्धा से युक्त होके किसी देवता की सेवा करना। कोई अपेक्षा मत करो, टेंशन ही मत लो। अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाना, इससे बड़ी चीज क्या होती है? तुमको मिल गया, इतने महान डॉक्टर के पास तुमको अपॉइंटमेंट मिल गया, यह 5 मिनट ही है, फोकट के टाइम में सुबह मस्त करना। पूरी श्रद्धा भाव से तुम सिंसियरिटी की अभिव्यक्ति करो, तुम्हारे श्रद्धा विश्वास की अभिव्यक्ति करो। इतने ज्ञानी हैं, इतने समर्थ हैं कि वो तुमको अनुग्रहित करेंगे। देखो एक होता है यज्ञ भाव और एक होता है संसारी भाव। संसारी भाव में अपेक्षाएं होती हैं, पूरा विश्वास ही नहीं होता है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा। पहुंच तो गए हैं, कर तो रहे हैं, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, उसमें भी डाउट रहता है। जब तुमको विश्वास ही नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा। तुम एक दूसरा तरीके का प्रयोग करो, बहुत प्रगाढ़ विश्वास रखो कि ये निश्चित रूप से देंगे, हमारे अंदर कोई चिंता नहीं है, हम बस शरणागति करें, हम अपनी तरफ से सेवाएं दें निश्चिंत निरपेक्ष होके, तो ये कर्म को यज्ञ भाव बना देता है। तो कुछ लोग जो हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने अस्तित्व का समर्पण कर देते हैं, अपने सर्वस्व का समर्पण कर देते हैं। हम गुरुदेव के पास गए, उससे पहले हमारा भी एक व्यक्तित्व था, परिवार था, स्वाभिमान था, जाति थी, वर्ण था, वर्ग था, लेकिन हम वहां पे जाके पूरे खाली हो गए, सब कुछ समर्पित कर दिया। इसके वजह से आशीर्वाद मिला है। वो इतना ही देखते हैं कौन हमारे प्रति सच्ची श्रद्धा का परिचय दे रहा है। इसमें डाउट बने हुए शक्ल से दिखाई पड़ जाता है, उसकी आंखों का तेज ही नहीं होता है, मरियल आंखें होती हैं, उसमें शंकाएं भरी होती हैं। इतनी स्वार्थ की चिंता है कि उसको अंदर कहीं समर्पण नहीं हो पाता है। तो यज्ञ भाव बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो एक आर्ट ऑफ कर्म है। और भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञानी लोगों में सहज रूप से दिखता है। जो ज्ञानी के लिए सहज होता है, साधक के लिए अनुकरणीय होता है। शिष्य लोगों के लिए वही पथ पे चलना होता है।
तो इसीलिए ये सब हम बता रहे हैं। कई लोग जो हैं देखो इसका और दृष्टांत देते हुए कहते हैं श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। एक व्यक्ति है जो इंद्रियों के धरातल पे संयम उत्पन्न करने का गोल रखा हुआ है। अगर तुम थोड़ी इंद्रियों के धरातल पे संयम रखने का एक एजेंडा रखे हो, एक लक्ष्य रखे हो, इसको भी क्या हम यज्ञ बना सकते हैं? भगवान बोलते हैं बिल्कुल। इसमें क्या होगा कि संयम की प्राप्ति वो अग्नि रूपा हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं संयम अग्निषु। संयम रूपी अग्नि जो तुम्हारा लक्ष्य है वो संयम रूपी अग्नि में श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये। तो जो हमारी यहाँ श्रोत्रादि पंच ज्ञान इंद्रियां हैं हम संयमित कर रहे हैं, ये संयम यहाँ अग्नि रूपा हो गया। और हमारे एफर्ट संयम करने के लिए ये आहुति हो गए। उसके बाद ये संयम रूपी अग्नि देवता यही हमको आशीर्वाद खुद देंगे, हमको मांगना नहीं पड़ता है। यज्ञ भाव में हमको देवता से मांगने की चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर तुम मांगते हो तो तुमको देवता के देवत्व पे शंका है, ये नहीं देगा। इसलिए तुम जो हो यहां मांगने का बर्डन रखते हो। तो यहां पर बोलते हैं कि इंद्रियों का संयम कर रहे हो, इस दृष्टि से देखो कि संयम रूपी अग्नि तुमको अनुग्रहित कर देगी। जितने हद तक तुमने संयम उत्पन्न करा आशीर्वाद मिल गया तुमको, इसलिए संयम जो है अग्नि रूपा हो गई। तो अब तुम इस दिशा में एफर्ट डालो। ये मत सोचो पता नहीं है संयम रूपी अग्नि आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगी, हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, संयम के बाद फायदा होगा कि नहीं होगा। बोलते फिर इसको यज्ञ नहीं बनाया तुमने। यज्ञ में संयम को ही अग्नि रूपा देख के उस दिशा में सेल्फ एफर्ट कर रहे हैं। अब जैसे स्वस्थता उत्पन्न करनी है, स्वस्थता को अग्नि रूपा देखो और तुम्हारे सेल्फ एफर्ट स्वस्थता की प्राप्ति के लिए आहुतियां हैं। स्वस्थता से तुमको आशीर्वाद की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, स्वस्थता खुद ही आशीर्वाद है। मानना पड़ता है क्या? तो एग्जैक्टली यज्ञ भाव किसको कहते हैं, ये चीज यहां पर हम लोग को भगवान इतने एग्जाम्पल से बता रहे हैं। कुछ लोग जो है शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। वो देखो एक किसी विषय का अनुभव करना है हमको जो है वह इंद्रियों के धरातल पे कोई अनुभूति प्राप्त करनी है। क्या इस इंद्रियों के धरातल पे अनुभूति की प्राप्ति को हम यज्ञ के भाव से देख सकते हैं? तो यहां भगवान बोलते हैं वो व्यक्ति इंद्रिय अग्निषु। इंद्रिय यहां अग्नि हो गई। तुम्हारे इंद्रियों के अंदर जो एक्सपीरियंस उत्पन्न होता है ना, उसको अग्नि रूपा देखो। और जो ये विषय आदि है शब्दादीन, तो ये 5 विषय होते हैं 5 इंद्रियों के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये जितनी है इनकी प्राप्ति इंद्रियों में डाली जाए, ये क्या क्या चल रहा है। लेकिन इसको यज्ञ तब बनाया जाएगा जब इंद्रियों में जब आहुति दी जाए, उसकी चिंता नहीं होगी कि आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम तो इस अग्नि में डालो, तुमको अपना कोई फल की चिंता नहीं करनी है, टेंशन ही मत रखो। तुम तो आहुति डालने में ही पुरुषार्थ करो। तो हर चीज में
एक को अग्नि बनाया जाता है, एक को आहुति बनाया जाता है और प्रेम से समर्पण होता है बगैर चिंता अपेक्षा के। अगर तुम्हारे अंदर चिंता अपेक्षा आ गई तो तुम उसको मान समझ ही नहीं रहे हो, सक्षम नहीं समझ रहे हो। आगे बोलते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, समस्त इंद्रियों के कर्मों को प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ ज्योवति ज्ञान दीपिते। तो एक दूसरा केस स्टडी, एक दृष्टांत, उसमें बोलते हैं आत्म संयम यहां पे अग्नि हो गई। आत्म संयम तुमने उत्पन्न कर लिया। आत्म संयम में इंद्रिय भी हैं, प्राण भी हैं। तो तुमने प्राण का भी संयमन कर लिया, इंद्रियों को भी तुमने निगृहित कर लिया, तुम स्वामी बन गए उसके। ऐसा नहीं है इंद्रियों का दमन कर रहे हो, लेकिन इंद्रियां बहुत ही प्रेम से किसी चीज के लिए, संयम के लिए, सिद्धि करने के लिए प्रेरित है। तुमको ये बात समझ में आ गई है कि आत्म संयम एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बस उसको अग्नि बना दो और जितने तुम्हारे प्राण के, इंद्रियों के कर्म हैं वो आत्म संयम योग अग्नौ, आत्म संयम रूपी योग में ये हमारे एफर्ट्स आहुतियां हैं। ज्ञान दीपिते, ज्ञान से ही प्रेरित होके होगा, अनेकों दृष्टि, भावना, समझ से प्रेरित होके। इस तरह से अर्जुन, कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ ये सामान, कोई ना कोई चीज समर्पण करते हैं, द्रव्य देते हैं। जिस चीज के लिए दे रहे हो ना, वो वहां पे देवता रूपी होगी, अग्नि रूपी होगी। कोई तपो यज्ञ करता है, कोई योग यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय यज्ञ करता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। तो यहाँ पे यज्ञ के एप्लीकेशन कैसे कैसे होते हैं, उसके लिए ये अनेक श्लोक चल रहे हैं। एक सज्जन प्राणायाम कर रहे थे, तो बोलते हैं तुम्हारे प्राणायाम को जो आशीर्वाद मिलेगा सो मिलेगा, इसको यज्ञ बना दो तो आशीर्वाद 10 गुना मिलेगा। तो कैसे यज्ञ बनाए? बोलते हैं अपाने, अपान में ज्योवति प्राणम। तो तुम जिस समय प्राण लेना और छोड़ना, प्राण लेने को तुम आहुति देखो और जो अपान वायु है वो उसको अग्नि देखो। अपने आप तुमको अपान का आशीर्वाद मिलेगा, तुमको केवल एफर्ट प्राण के अर्पण में लगानी है। या दूसरे लोग हैं प्राणे अपानम तथा अपरे, अपरे कुछ अन्य लोग प्राण में अपान वायु को अर्पण कर रहे हैं। तो देखो कैसे यज्ञ शब्द का यहाँ एप्लीकेशन बताते हैं। और तीसरे प्रकार के हैं जो कुंभक को एम कर रहे हैं। प्राण और अपान जहां पे रुद्ध हो जाते हैं तो उसको कुंभक बोलते हैं। जो सांस का आवागमन दोनों रुक जाता है, सांस गहरी ले लो और लेने के बाद रुके रहो तो वो कुंभक हो गया, अभ्यंतर कुंभक। सांस बाहर निकालने के बाद रुके रहो वो बाह्य कुंभक हो गया। तो कुछ लोग कुंभक को गोल बनाते हैं और बोलते हैं कुंभक की सिद्धि कर ली तो कितना अद्भुत आशीर्वाद मिलता है, ये उनको रियलाइजेशन हो गया। ऐसे सिनेरियो में, ऐसे केस में कुंभक वहां देवता रूपी बन गया जो खुद आशीर्वाद देने में सक्षम है। और तुम्हारे सेल्फ एफर्ट्स, प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति का रोध करते हुए प्राणायाम परायणा, ये प्राणायाम में लगे हुए हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बोलते हैं कई लोग
नियमित भोजन, नियत आहार को जीवन में एम करते हैं। बोलते अरे भैया भोजन पानी नियमित हो जाए ना, स्वस्थता हो जाएगी। हमारी शुगर का नियंत्रण हमने इसी सिद्धांत से कर लिया। वेट, शुगर और अनेकों प्रॉब्लम्स हमको अनुभव हुई। हमने केवल एक सिद्धांत रखा कि भोजन का टाइम, भोजन की क्वांटिटी, वो हम नियंत्रण कर लेते हैं। और ये हमको सुनने में आ गया कहीं पे, भगवान की कृपा से किसी ने बताया कि एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं 16-8। 16-8 वाला सिस्टम आप अप्लाई करो, देखो कैसा आशीर्वाद मिलता है। 16-8 में यह है कि एक बार जो भोजन एक टाइम करो, उसके बाद 16 घंटे तक नहीं करना है। फिर तुमने भोजन लिया, फिर 8 घंटे का गैप रखना है। तो सवेरे जो है वो एक बार भोजन हम करते हैं 11 बजे। पूरे आश्रम में सबका नियम ये बन गया है। और भूल चूक से कोई भक्त लोग आ जाते हैं, उनको भी झेलना पड़ता है। बोलते हैं महाराज जी सवेरे नाश्ता, उसके बाद ब्रेकफास्ट और चाय के साथ और ये स्नैक्स। बोलते हैं ये यहाँ सब कुछ नहीं होता है। यहाँ एक बार भोजन मिलेगा 11 बजे, उसके बाद 8 घंटे बाद 7 बजे, और 7 बजे के बाद दूसरे दिन 11 बजे तक कुछ भोजन नहीं। और हम सुझाव देंगे, तुम भी मत लेना अपनी तरफ से, नहीं तो बोल रहे हैं तो भूखों मार देंगे। हम थोड़ा सा खुद ही पैकेट ले आते हैं बाहर से, शॉपिंग करके आते हैं और फिर से रख लेते हैं, और तुम्हारा ही नुकसान होएगा। तो इस चीज का प्रयोग करो। तुम मरोगे तो नहीं, ज्यादा जीने लगोगे। ट्राई करके देखना। हमने मात्र इतना करा, 11 बजे हम पूरा ठीक से भोजन करते हैं। हाँ, क्वांटिटी निर्धारण करो जो तुम्हारे शरीर की जरूरत है। बहुत ज्यादा नहीं खाओ, बहुत कम भी नहीं खाओ। और एक बार भोजन कर लिया, उसको बहुत पवित्र यज्ञ बना के खाना, पूजा बना के खाना, भगवान को भोग लगा के खाना। जो खा रहे हो भगवान के प्रसाद की तरह खाना। और उसके उपरांत शाम तक केवल कुछ चीजें लो कैलोरीज की पी सकते हो। जल हो जाए सबसे बढ़िया है। फ्रूट जूस वगैरह भी नहीं करो। ये सब शुगर कैलोरीज बहुत जाती है, इससे शरीर का सिस्टम खराब होता है। और शाम तक जो है 7 बजे तक भूख भी लग जाती है। खाने के पहले भूख लग जाए, जठरा अग्नि होती है। वो भूख लगना ना अंदर लपटे मारती है, उसको अग्नि रूप से कहते हैं। गीता के 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अग्नि है, और वो अग्नि जलाओ तब भोजन करना। जैसे आहुति में ना यज्ञ कर रहे हो, अग्नि जल जाए तब आहुति देनी पड़ती है। उसी तरह भूख अच्छी लग जाए और थोड़ी देर भूख लगती रहना, भूख की अग्नि से, जठरा अग्नि से तुम्हारे शरीर के रोग और विकार जल जाते हैं। ट्राई करके देखो। जल्दी भूख लगे ना, कुछ ही लाओ या थोड़ा सा खा लेते हैं, तो तुम भूख को मार रहे हो। और इसीलिए वो जठरा अग्नि तुम्हारे रोग की समाप्ति नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर जठरा अग्नि के साथ जीना सीखो और फिर भोजन करो। भोजन जो भी बनता है ना, बड़ा मजा आएगा। जब भूखा आदमी हो ना, उसको जो भी खाना दो, बड़ा आनंद आता है। और फिर उसके उपरांत अच्छी तरीके से शाम को प्रेफरेबली लाइट खाना चाहिए। हल्का फुल्का रात को खाओ और फिर 16 घंटे तक। रात को दूध पी सकते हैं? नहीं पीना, पानी पियो।
पानी बहुत अद्भुत चीज, देवता होता है ये जल, वरुण देवता होते हैं। इन वरुण देवता का लाभ लो, तुम्हारी टॉक्सिन्स खत्म होंगी, जितने भी शरीर के विकार है खत्म होंगे। लोग पानी की महिमा नहीं जानते। अभी पिछले शिविर में एक सज्जन आए थे, बहुत ही सीनियर अफसर थे बम्बई में, महिंद्रा कंपनी के। उन्होंने एक नियम बना रखा है कि सवेरे उठ के 1.5 लीटर पानी पीते थे, कोई चाय नहीं होती थी। 1.5 लीटर पानी पी के वॉक करते थे और शरीर का शोधन कर देते थे। गुरु जी 85 इयर्स की उम्र हो गई है, अभी तक कोई शुगर का इशू नहीं, कोई बीपी का इशू नहीं, कोई मोटापे का इशू नहीं, कोई रोग हमको नहीं है। हम तो सुझाव देते हैं इतनी छोटी सी चीज को अपने जीवन में जोड़ लो। तो यहाँ पे गीता के इस श्लोक में 29 वाले श्लोक में बोलते हैं कि 29 के बाद 30वें, अपरे नियत आहार, नियत आहार को करने वाले लोग, इसको गोल बनाने वाले। इसको यज्ञ कैसे बनाया जाएगा? नियत आहार का जीवन ही देवता हो गया। तुम्हारे सेल्फ एफर्ट्स आहुति हो गए और नियत आहार के वजह से खुद ही स्वस्थता मिलेगी। तुमको ना मांगना है, ना बोलना है, ना कोई चिंता करनी है। ये देवता को अपना आशीर्वाद खुद देने दो। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। तो ये सब एग्जाम्पल दिखा के अंत में भगवान बोलते हैं सर्वे पेते यज्ञ विदो। अर्जुन, ये जितने लोग हैं ना, ये यज्ञ के सिद्धांत को जानने वाले हैं। यज्ञ विदा। तो कोई किसी चीज का जानकार हो उसके लिए यूज करते हैं, ये वित्त है, यज्ञ वित्त है ये। तो यज्ञ विदा, ये लोग यज्ञ वित्त हैं। और इस यज्ञ से पता क्या होगा? कर्म को यज्ञ बनाने में कला होती है। और जहां तुमने कर्म को यज्ञ बना दिया, ये यज्ञ रूपी कर्म यज्ञ क्षपित कल्मषाः। कल्मष होते हैं हमारे मन के अंदर, अज्ञान है, अविवेक है, मोह है, चिंता है, विकार है, इनको कल्मष बोलते हैं, इम्प्योरिटीज। यज्ञ भाव में ही वो सामर्थ्य होता है कि यज्ञ क्षपित कल्मषाः। यज्ञ भाव से सब कल्मष खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सरल सुंदर साधना होती है कि अपने कर्म को यज्ञ बना दो। इस तरीके से ये 30वें श्लोक तक बहुत सुंदर, एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल हम लोग को साधना का प्रतिपादन अपने ही दृष्टांत से भगवान ने दिया है। बोलते हैं हमारे भी यही दृष्टि होती है, ज्ञानियों की यही दृष्टि होती है, कर्म को यज्ञ बना देते हैं। यज्ञाय आचरता कर्म। इसीलिए कभी कोई टेंशन नहीं होता है। यज्ञ भाव में तनाव होता ही नहीं है। तनाव बनाव सब अपने ऊपर टेंशन लेने में होता है। किसी पर भरोसा ही नहीं करते हो तुम। केवल अपने अभिमान, अपना स्वार्थ, अपने ही थोड़ी कर्मों में तुमको भरोसा है, किसी भी भरोसा नहीं है। जब अपनी छोटे कंधे पे सब बोझा लोगे तो तुम्ही को तो झेलना पड़ेगा यार। अपने देवताओं पे तो भरोसा करो। और भरोसे का मतलब होता है उनके सामने तो निश्चिंत होके खड़े रह पाओ, उनका स्मरण तो निश्चिंत होके कर पाओ, अपने गुरु के सामने तो निश्चिंत होके खड़े पाओ। इसको श्रद्धा बोलते हैं।
तो जो श्रद्धा से प्रेरित होके किसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको स्वतंत्र रखता है, हमको कोई मांगना नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको तो आपकी सेवा का सौभाग्य चाहिए। और वो अपने दिल से आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान से कुछ मांगो ना, कितना मांग सकते, जितनी अकल है उतना ही मांग सकते हो। एक स्कूल के बाहर एक बच्चा खड़ा था, तो वहां पे वो मूंगफली का एक रेडी वाला खड़ा हुआ था। तो बच्चा जल्दी छूट गया था तो पहले आ गया था, बाकी बच्चे धीमे धीमे निकल रहे थे। आके वो रेडी वाले के पास खड़ा हुआ, तो बोला मूंगफली चाहिए? अपने सारे लाया हूँ, निकालो पैसे। बोला पैसे नहीं, इसीलिए तो खड़े हुए हैं, होते तो निकाल के दे देते अभी तक। तो इतना छोटा सा मासूम प्यारा सा बच्चा था, इसके मन में बड़ी दया आई। हम बोला अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो जल्दी से एक मुट्ठी उठाओ हमारी तरफ से और भाग जाओ। तो बड़ा खुश हो गया, आँख में चमक आ गई, पास आया, बोला अंकल जी अपने हाथ से देखो। तो बोला नहीं बेटा देखो, हम बोल रहे हैं जल्दी से उठाओ भागो, बाकी सब बच्चे आ रहे हैं, हम गरीब आदमी हम सबको नहीं बांट सकते, तुमको हम अधिकृत करते हैं, तुम जल्दी उठा के भाग जाओ। तो फिर से बोला नहीं अंकल जी अपने हाथ से दे दो। बोला यार बड़े अच्छे बच्चे हो, थोड़े अच्छे संस्कार है तुम्हारे, तुम्हारी मम्मी पापा ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है कि जब तक अंकल दे नहीं तब तक नहीं लेना है। बोले क्या चक्कर है, क्यों नहीं क्यों आग्रह कर रहे हो? तो उसने अपनी गणित बताई। लोग पता है क्यों हम नहीं मांग रहे, हमारे हाथ छोटे हैं आपके हाथ बड़े हैं। तो अच्छा ऐसे स्मार्ट आदमी हो? बोला आपने बोला ना एक मुट्ठी ले लो, तो एक मुट्ठी अब हमारी मुट्ठी और आपकी मुट्ठी दोनों मुट्ठी के साइज अलग है, इसलिए बोल रहे हैं अपनी मुट्ठी से हमको दे दो। हमारी मुट्ठी में तो 4 दाने आएंगे, आपकी मुट्ठी में 40 दाने आएंगे, तो स्मार्टनेस किसकी है? इतना खुश हो गया, उसने अपनी मुट्ठी से उसको दिया, जाओ भागो, दिया तुमको आज हमारी अपनी तरफ से। भगवान के पास खड़े होके इतना तो याद रखो उनकी मुट्ठी बड़ी है। तुम जो जो मांगते हो छोटी मुट्ठी से मांगते हो, छोटी छोटी चीजें मांगते हो, भगवान पे छोड़ना सीखो, जो देंगे वो अच्छा होगा, ये विश्वास रखो। इस विश्वास से ही तुम्हारे देवता तुम्हारे लिए महान बनते हैं। तो यज्ञ भाव में हम अपने देवता को, अपने गोल को, अपने गुरु को, अपने ज्ञान को अपनी रूपा देखते हैं, आशीर्वाद देने में सक्षम देखते हैं। और फिर अपनी जो भी सेवाएं हैं वो उनकी खुशी के लिए होती है, वो व्यापार नहीं होता है। यज्ञ में कभी व्यापार की बुद्धि नहीं लाओ, ये अपवित्र कर देता है। हमने इतना दिया, आपने क्या दिया? तुमने यज्ञ को समझा नहीं है। फिर अरे किसी को तो बगैर जो है वो गणित के देना सीखो, खूब अच्छी तरह से दो, सब कुछ देना सीखो, और फिर उनको मौका दो कि वो आप अपनी तरफ से जो देना हो तो, नहीं देना हो तो ना भी दो, हम उसको भी आपके प्रसाद की तरह स्वीकार करेंगे। इसको बोलते हैं यज्ञ भाव। और यज्ञ भाव के क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ब्रह्म ज्ञान में क्या फायदे होते हैं, वो आगे 31वें श्लोक में बताते हैं, जो कि हम लोग शाम को कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया की।